खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक वाराणसी होटल सूर्या वाराणसी के सभागार में ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 24 एवं 25 मई को संपन्न हुई, जिसमें लगभग पूरे देश से आए लगभग 300 अधिकारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन को संगठन महामंत्री श्री दिलीप साहा, श्री कुमार अध्यक्ष ने संबोधित किया। सम्मेलन में बैंकिंग परिदृश्य में हो रहे परिवर्तनों पर विस्तृत चर्चा हुई। इस अवसर पर अधिकारियों की कार्यकारिणी में नेतृत्व में आश्वस्त किया कि उनके द्वारा निर्देशित किसी भी आंदोलन एवं कार्यक्रमों में सक्रियता से भाग लेंगे। इसी क्रम में संगठन के वाराणसी मंडल के अधिकारियों की एक आम बैठक भी दिनांक 26 मई को संपन्न हुई। बैठक में श्री अमिताभ भौमिक, चेयरमैन अखिल भारतीय पंजाब नेशनल बैंक अधिकारी संगठन ने संबोधित किया। इस सम्मेलन में बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों व आसपास के मंडल से आए अधिकारियों ने सहभागिता की। सम्मेलन की मुख्य अतिथि सरित सिंह उप मंडल प्रबंधक थी। वाराणसी से पी.के. शर्मा की रिपोर्ट। मैं दिलीप साहा, ऑल इंडिया नेशनल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन से आज ये वाराणसी में हमारा जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, ये वाराणसी मंडल का सर्कल का मीटिंग है। हमारे पूरे देश में करीब 140 सर्कल है, इसमें से ये एक सर्कल है और इम्पोर्टेंट सर्कल है। तो यहाँ हमारे लोगों से संपर्क करके जो चर्चा होगी, इसमें बैंक के बारे में होगी, एम्प्लॉई ऑफिसर्स के हित के बाद क्या है नहीं है उस पर होगी, प्लस बैंकिंग इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर भी बात होगी। आज जो हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये पिछले दिनों में जब से नेशनलाइजेशन हुआ है, तो तब से लेकर आज तक क्या काम किया है। देश में एक समय था जब आप बटर चीज़ नहीं बनाने का अलाउड था, क्योंकि मिल्क इतना कम था। तो ये ऑपरेशन वाइट गवर्नमेंट ने लगाया था उन दिनों में, और हम लोगों ने गांव-गांव में सब जगह में फाइनेंस कर करके आज एक स्वावलंबी देश हो गया। सिमिलरली ग्रीन रिवोल्यूशन में हमारे यहाँ बहुत सारे एसएसआई इंडस्ट्रीज जो है, उसमें आज वो बड़े इंडस्ट्रीज बने, किसी को भी एसएसआई फाइनेंस करके बाकी करके हम लोगों ने लगाया। जब सब कुछ बन गया तो गवर्नमेंट के रवैया ऐसा हो गया कि हर चीज़ को प्राइवेट के हाथ में दे दो। और आपको पता है कि प्राइवेट के लिए मुनाफा एकमात्र ये लक्ष्य होता है, जबकि हमारे जो कामकाज है इसमें देश में गरीब तबके को और उसमें मतलब लोगों को कैसे हम ऊपर ले आए, इकोनॉमिकली ऊपर ले आए। हमारे जो शाखाएँ हैं इसमें मतलब गांव में जो नक्सलाइट एरिया में हर जगह पे हमारी शाखा है, हमारे फीमेल अधिकारी काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट के पॉलिसी के कारण हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होता है। आपको हैरानी होगी सुन के। और बैंक को कैसे अदरवाइज इम्प्रूव कर सकते हैं, बिजनेस बढ़ा सकते हैं, कस्टमर सर्विस इम्प्रूव कर सकते हैं, इतना कम सपोर्ट के बावजूद हम कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर भी चर्चा होगी। एक जो गवर्नमेंट ने निकाली है प्रोसेस कि एक कंपनी 30,000 करोड़ बैंक का लोन डुबा रहा है, दूसरा कॉरपोरेट उसको 5,000 6,000 करोड़ में खरीद रहा है। इसमें एक डबल दूसरा प्रॉब्लम भी होता है कि देश में नया इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। जो कॉरपोरेट सेक्टर को नया इन्वेस्टमेंट करेगा तो नया रोजगार मिलेगा, क्योंकि ये तरीका से कंपनी सस्ते में खरीद लेता है तो कोई नया निवेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। उसके लिए बैंकिंग सेक्टर में भी उसकी असर पड़ता है। दूसरी बात है जो हमारे बैंक में और बाकी सब पब्लिक सेक्टर बैंक में बहुत ज़्यादा पैमाने पे शॉर्टेज है, ऑफिसर्स की, क्लरिकल की काफ़ी शॉर्टेज है। ये गवर्नमेंट बैंकों को रिक्रूट नहीं करने दे रहा है। उसके कारण से ये होते जा रहा है
कि आपका ब्रांचों में, शाखाओं में एक एक दो दो ऑफिसर काम कर रहे हैं और एट ए टाइम 50-100 कस्टमर को हैंडल करना है, तो कस्टमर सर्विस में उसकी कुछ बुरा असर पड़ता है। और कस्टमर सर्विस में अगर बुरा असर पड़े तो एक ओपिनियन बनता रहेगा पब्लिक में कि ये बैंक, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक जो है ये ठीक से सर्विस नहीं देती है। तो ये बदनाम करने से आसान बन जाता है कि इसको प्राइवेटाइज करो। तो ये प्राइवेटाइज का जो गवर्नमेंट का है, इसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, पिछले 3 साल से लड़ रहे हैं, क्योंकि 2021 के बजट में इन्होंने डिक्लेयर कर चुका था कि IDBI के साथ साथ और 2 पब्लिक सेक्टर को हम प्राइवेटाइज करेंगे। तो हमारा कहना है कि हमारे एम्प्लॉय तो रह जाएगा प्राइवेटाइज होने से, लेकिन गरीब वर्ग लोग, किसान, छोटे उद्योगपति लोग ये बैंक में जाके लोन नहीं ले पाएंगे। आज गवर्नमेंट का हर स्कीम हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर आपको बताऊँ एक आंकड़ा, ये जनधन जो अकाउंट खुलना का बहुत पेट सब्जेक्ट है, इसमें 48 करोड़ अकाउंट खुली है। ये 48 करोड़ अकाउंट में इसमें कोई मुनाफा बहुत कुछ है नहीं, मैन पावर लगता है, आइटम लगता है। इसमें से 97% अकाउंट पब्लिक सेक्टर बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक जो हमारे शाखाएँ है वो खुला है। प्राइवेट सेक्टर बैंक ने मात्र 3% अकाउंट खुला है। तो ये इसमें कमाई नहीं है ज़्यादा, तो ये क्यों होने से ये खोल रहे। तो पब्लिक सेक्टर को अगर प्राइवेटाइज करोगे तो काफ़ी वर्ग लोगों को, गरीब वर्ग को ये तकलीफ आने वाला है। तो उसके खिलाफ हम लोगों को सेंसिटाइज करते हैं मीटिंग में कि हमको जब लड़ाई करनी है तो हमें लड़ाई इस मुद्दे पे करना है। बैंक के अंदर जो प्रक्रिया है